हाँ नौरीन, आज भी नहीं आएंगी आज? आज जाना है पार्टी में। ठीक है, अब मैं मैनेज करती हूँ कि कोई और मुझे मिल जाए। कल भी मुझे कोई नहीं मिला था, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना? हाँ, लेकिन अब रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं किसी और को देखती हूँ फिर। ओके। ओके। हाँ भाई, लाइए। आप ट्राई करने आए शो के लिए? आज आप मेरे साथ को होस्ट करेंगे? गुड। आप ये बताइए कि आपको स्क्रीन टाइम पे कौन अच्छा लग रहा है? कौन? यूके राइडर आपको बाबू भाई, यानी कि अपने अरुण भाई, अरुण नहीं, क्या नाम है उनका, नाम भी भूल गई, अनुराग भाई, वो आपको पसंद आ रहे हैं? अच्छा, उनके बारे में आपको क्या अच्छा लग रहा है? तो एक काम करिए, जो आप यूके राइडर को, किसको सपोर्ट करने आए? किस बात के लिए आए आप? किस बात के लिए? फेमस होंगे वो, लेकिन आप यूट्यूब कम्युनिटी को, आप आई बिलीव ये कहना चाह रहे हैं आप यूट्यूब कम्युनिटी को सपोर्ट करने आए। तो एक काम करें, आप ये सपोर्ट लें अपने साथ, और जाके उनको आप किसी और चैनल पे सपोर्ट करें। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। सॉरी व्यूअर्स, मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है आज शो। नौरीन हमारी बहन, हमारी तमाशा सिस्टर, वो आज भी बिज़ी हैं। कल उनके बेटे की बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे अजान। एंड आज उनकी अपनी मसरूफियात हैं, पार्टी वार्टी वो करनी है बेटे को लेके। और देख लीजिए कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही कर लूँ। तो आज अकेले ही शुरू करते हैं। पहले तो मेरी इंट्रोडक्शन से, मैं हूँ माहीन और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर। चलें, अब वीकेंड के वार डे 1 से शुरू करते हैं। वीकेंड के वार में क्या हुआ डे 1 में? ज़्यादातर मैं रीकैप करना चाहूँगी, मैं ज़्यादा उसमें घुसना नहीं चाहूँगी। मियाँ बीवी की कौन सी वो झड़प थी, क्या कहते हैं उसे, अंकिता और विकी की। विकी ने ज़रा कैरीड अवे हो गए जज़्बातों में, वो ज़रा बह गए विकी, सही है। और कुछ ज़्यादा ही वो बहुत कुछ कह दिया उनने उनको, और ब्रेक में भी उन्हें डम कह रहे थे, वो बार-बार कही थी कि डोंट कॉल मी डम। और ये सब, क्या ये सब प्लानिंग करके आए हैं या वाक़ई में इन लोग का ये हाल है या क्या है? लेकिन मुझे इसमें फिर भी लग रहा है कि अंकिता को काइंड ऑफ लाइक आइडियाज़ दे रहे हैं कि विकी आपसे आगे निकल रहे हैं, वो हर जगह होशियार दिख रहे हैं, और आपका सब कुछ नेगेटिव जा रहा है आपके लिए। जो कि मेरे ख़्याल से विकी का भी नेगेटिव जा रहा है, अंकिता का भी, अभिषेक, ईशा, जितने लोग इनमें इनकी ग्रुप में हैं, उन सब का नेगेटिव ही जा रहा है। मनारा पे आ जाते हैं। मनारा और अभिषेक का क्या मसला था? उन्हें यही था कि आप साइड एंगल से परिणीति लगते हैं। वो वहाँ तक नहीं रुके, उनने ऑल्सो परिणीति की डुप्लीकेट कह दिया उन्हें। ठीक है, वो भी गलत ही था मेरे ख़्याल से, उनने जानबूझकर किया था क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन सलमान खान ने बहुत अच्छी तरह सँभाला। और एक बार फिर मैं तारीफ़ करूँगी मनारा की, उनकी अच्छी बात ये है कि वो उन्हें कोई समझाए तो वो समझ भी जाती हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि वो समझती नहीं हैं, वो समझ जाती हैं। ठीक है, उस पे भी ज़्यादा नहीं आएँगे। मेरे ख़्याल से मैंने ये कवर कर लिया। अच्छा, ईशा का भी यही कहा था कि ईशा ही है जो इन मियाँ-बीवी में ज़्यादा आग लगाती है। वो अंकिता की शक्ल देखने वाली थी। ठीक है, विकी भैया अभी तक ईशा पे ट्रस्ट करते हैं। आई होप अगर अंकिता को अपना गेम मज़बूत करना है, तो वो ईशा को ट्रस्ट करना बंद कर दें और ईशा के आस-पास भी बैठना बंद कर दें। आई आई थिंक सो। आप लोग मुझे बता सकते हैं किस-किस को मैंने कवर किया है, किस-किस को मैंने नहीं किया है। मनारा, अभिषेक को कर लिया है। मुनव्वर कुछ कम दिख रहे थे शो में। मैं सोच रही थी कि क्या हो रहा है, इस वीक ज़रा डाउन थे, तो पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है, जबकि उनकी आँखों से भी सूजी-सूजी आँखें, सूजन लिक दिख रही है, तो वो ज़रा सिक थे। लेकिन उनको भी सलमान खान ने सिर्फ़ ये एडवाइस दी जो मुझे अच्छी नहीं लगती है कि अपना ज्ञान बाँटना बंद करें सब में। ठीक है? उनको अपना गेम खेलने दें। आप अपना अच्छा-सा गेम खेल रहे हैं ना, जो वही करें। थोड़ी-सी अपनी डिप्लोमेसी कम कर दें, मेरा ख़्याल से भी। ऐश्वर्या और नील और ऐश्वर्या को तो
मैं क्या कहूँ? मेरे ख़्याल से कुछ नहीं कहूँ, क्या कहूँ? अ, इतना वो ऐश्वर्या को साइड-साइड करते रहते हैं कि वो कहीं साइड लाइन हो गई हैं। तो ज़्यादा तो उनका इनपुट नहीं है, तो उनको भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी इसमें। नावेद पता नहीं वो कौन है, फ़ॉरेनर है, उनको भी हटा दें। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि अनुराग डोभाल जो बाबू भाई यूके राइडर 007 उनकी फिर से क्लास ली गई है। हर मेहमान उनकी क्लास ज़रूर लेते हैं, ठीक है? और सलमान खान ने भी फिर ली है। अच्छा, उनको एक गलतफ़हमी फिर हो गई है, ये मेरी समझ में नहीं आता है, ये जो अनुराग हैं, इनको समझ क्यों नहीं आता है? किसी ने लिखा है कि उन्हें स्लीपिंग पिल्स दी जा रही हैं, बिग बॉस उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं कि वो सोते ही रहते हैं। और वो मतलब अरुण गेमर और तहलका भाई को ये कह रहे थे कि देखें वहाँ पे कम्युनिटी आवाज़ उठा रही है मेरे लिए, हमारे लिए, जो भी वो कह रहे थे कि कि हमारा स्क्रीन टाइम नहीं दिखाई जा रहे, जबकि अरुण गेमर और तहलका भाई ने मान ही लिया है कि नहीं, हम लोग सोते रहते हैं, हम लोग सोते रहते हैं और अब हम कुछ करेंगे। तो ये बात मुझे अच्छी लगी अरुण गेमर की कि वो किसी के बहकावे में नहीं आते। बहुत लोग उनके साथ ट्राई कर चुके हैं। उन दोनों ने, मुझे ये अच्छी लगी बात कि यूके राइडर की तरह ये नहीं किया कि बहस कर रहे हैं कि नहीं, मैं दिख रहा हूँ, मुझे काटा जा रहा है या कुछ। वो मान रहे हैं कि हम लोग सो रहे थे और अब हम सोएँगे नहीं। वादा तो यही है, चले देखते हैं। खानज़ादी का वही सब हो रहा है। फँसा दिया खानज़ादी और किसको? अंकिता को। कि मनारा और मुनव्वर के अफ़ेयर के रूमर्स किसने स्टार्ट किए? अब वो कह रही हैं मैंने किए, नहीं, नहीं आपने ये कहा था, नहीं, नहीं आपने ये कहा था, नहीं, नहीं आपने ये कहा था। तो दोनों ही फँस गईं और विकी यही समझा रहे थे बाद में अंकिता को कि देखो, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि आप खानज़ादी को जब गले लगा के बैठ रही थीं, तो मुझे इसी बात का डर था कि आप कुछ बातें उनसे शेयर करेंगी और वो आपको बाद में एक्सपोज़ कर देंगी, और फ़ौरन कर दिया। तो ये भी अच्छा लगा कि दोनों ही एक्सपोज़ हो गईं। दोनों ने ही बात की थी, कैमरे में देखा जाए तो खानज़ादी ने भी बातें की हैं और अंकिता ने भी की हैं। इट डज़न्ट इवन मैटर, ठीक है? लेकिन की तो हैं इनके अफ़ेयर के बारे में बातें। अच्छा, ये भी बातें विकी और उनकी ग्रुप ने किया कि खानज़ादी का वो भी पसंद करती हैं मुनव्वर को, तो एक उनका ज़बरदस्ती एक लव ट्रायंगल, जो कि मुझे नहीं लगता है पर्सनली, बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। उसको भी हटा देते हैं हम। रिंकू बॉस लेडी, वो अच्छी लग रही हैं मुझे। आई थिंक काफ़ी अच्छी लग रही हैं, मुझे इन सबसे बेहतर लग रही हैं। बिकॉज़ रिंकू भी कह रही हैं क्या कि आपने ये अफ़ेयर की बात की ही क्यों? किसने, मतलब ज़रूरत ही क्या थी? एक लड़का-लड़की दोस्त क्यों नहीं हो सकते? आप ये बात उछाल ही क्यों रहे? जो नहीं दिख रहा है मुझे ऑनेस्टली, उनको तो हटा ही देना। वो है क्यों शो में? नावेद सोल, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपने मेरी रोस्ट वीडियो में भी देखा है, लाइक आप सब लोग ही ये फ़ील करते होंगे वो क्यों है शो में? क्या उनको, मेरे ख़्याल से उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होगा 2-4 हफ्तों का कि मुझे इतनी आसानी से, क्योंकि डिज़र्विंग तो वही थे जाना। लास्ट वीक भी और इस वीक भी। सबसे ज़्यादा, ठीक है? बेकार फ़ज़ूल नावेद सोल, ठीक है? जिग्ना माँ भी ज़्यादा नहीं दिख रही मुझे तो। अब उनका गेम ख़त्म होता जा रहा है। मुझे तो उनको भी दिमाग से हटा के दम में डाल दें मेरे ख़्याल से। रिंकू ठीक है, रिंकू ठीक है उसमें। और हमने किस-किस को कवर कर लिया है? सना रईस खान। अच्छा, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या कहते हैं उनका, विकी जैन का उनके लिए, जो कि आगे जाके अच्छा लगेगा मुझे। तो आपको ये अंकिता और विकी का फेक लग रहा है या वाक़ई में कुछ है गलत? लेकिन मुझे गड़बड़ ना दोनों से ही लग रही है, और ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा है कि ये मैरिज वाक़ई में ट्रबल में है। और जैसे कि आज भी हुआ था, इन्हें शायद टेम्पटेशन आइलैंड जाना चाहिए, अपना रिलेशनशिप फिर से देख लें वो भी। ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती। ये मियाँ-बीवी का है कि आप मुझे वक़्त नहीं दे रहे, आप मुझे कुछ समझाते नहीं हैं, वो लड़ रहे हैं आगे से, वो कह रहे हैं मुझे मेरा गेम खेलने दो, आपकी टोन ख़राब है, आप सबको डाउनवर्ड से बात करती हैं, तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है उनका। आ जाते हैं जी आज पे, आज के वीकेंड के बाद जो सेकंड था,
खुशी हुई देख के अरबाज खान और सोहेल खान, 2 भाइयों को देख के कि वो कुछ संडे का स्पेशल लेके आ रहे हैं। उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। टाइम कम है उनके बारे में बात करने का, और क्योंकि वो संडेज़ का सेगमेंट सँभालेंगे। आपको एक बिग बॉस याद है जिसमें संजू बाबा ने भी सँभाला था? मुझे वो वाला को-होस्टिंग का बहुत अच्छा लगा था। मुझे उनका अंदाज़ भी अच्छा लगा था। मुझे करण जौहर और फराह खान का नहीं अच्छा लगा था, लेकिन एक थे जिनको मैं एन्जॉय करती थी, वो थे संजय दत्त। शायद ये दोनों भाई भी कुछ कॉमेडी लाएँ, कुछ एंटरटेनमेंट लाएँ, कुछ डिफरेंट लाएँ। वैसे अरबाज़ खान लग अच्छे रहे थे, हैंडसम लग रहे थे। आ गई जी हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो कि मुझे लग रहा है दम है। लेकिन वैसे तो मुझे लगा था कि सब में ही दम है कुछ, लेकिन लग नहीं रहा कि किसी में कोई ख़ास दम है। इनमें दम लग रहा है, एक तो ये लग रहा है कि टेम्पटेशन आइलैंड की कोई कंटेंडर लग रही है, मुझे कंटेस्टेंट लग रही हैं। खूबसूरत मिस इंडिया मनस्वी। अच्छा, ये वो थी जो शूट कर चुकी थी अपनी एंट्रेंस वगैरह सबका, फिर कोई बिग बॉस के मेकर्स के साथ कुछ हो गया था उनका और वो नहीं आ पाई थी। उनकी जगह रिप्लेस सोनिया बंसल ने किया था, जो कि आज इविक्ट भी हो गई हैं। उनको भी हटा देते हैं। मुझे इनकी एंट्री अच्छी लगी। मनस्वी का मुझे टारगेट, और वो क्लियर है, उनका टारगेट भी मुझे सही लगा। क्यों लगा मुझे सही? क्योंकि उनने ऑलरेडी फैसला कर लिया कि वो मनारा को टारगेट बनाएँगी, ठीक है? उनने ऑलरेडी हाथ मिला लिए किससे? अंकिता से। और कहीं न कहीं उनका कोई सॉफ्ट स्पॉट भी है, और वो क्रिटिसाइज़ भी कर रही थी मुनव्वर को। मुनव्वर उन्हें क्यूट लगे, हॉट लगे, लेकिन उन्हें यही लग रहा है कि वो इधर भी हैं, उधर भी हैं, और कुछ जो रोते रहते हैं, वो थोड़ा-सा उन्हें फ़ेक लगता है। लेकिन वो दोस्ती तो मुनव्वर से करना चाहती हैं, लेकिन मनारा को भी ज़रा खड़ी हो जाएँगी उनकी राइवलरी में। तो मुझे दमदार लगी ये वाली लड़की, और खूबसूरत मिस इंडिया अलग से, ठीक है? अनुराग को झिंझोड़ेंगी वो, ठीक है? झिंझोड़ेंगी वो, जो कि आई होप वो अनुराग को झिंझोड़ें। बीबी क्लिनिक का टेस्ट शुरू होता है। एक तो वो एंट्री कर लेती हैं, सबसे बात कर लेती हैं। अच्छा, तहलका भाई और अरुण गेमर क्या उनसे बातें कर रहे थे कि आप खाना पका लेती हैं? क्योंकि उनको घर मिला है 10 दम का। 10 का दम मैं कह रही थी, सलमान खान का, सॉरी। दम का घर उन्हें मिला है, वहीं पे जगह है। वहाँ पे एक और कंटेस्टेंट की भी बल्कि जगह बनती है। वो बस ये पूछ रहे थे आपको खाना बनाना आता है? उनको खाने-पीने की, सोने की पड़ी रहती है उन दोनों को। उनको हटा देते हैं, फिर आ जाते हैं हम बीबी क्लिनिक, बिग बॉस क्लिनिक पे। ये टास्क जब वो आ गई थी अंदर, इंट्रोडक्शंस हो गए थे, तो वो टास्क शुरू हो गया। अरुण गेमर से शुरू हुआ, उनने खानज़ादी के सर पे हथौड़ा मारा ना? हाँ, हथौड़ा मारा उनके सर पे। कि मतलब वो सोचती नहीं है, मतलब इस तरह, मतलब ऐसी हरकतें कर जाती हैं, सोच समझ के वो नहीं करती हैं। तो ठीक है, मुझे दम नहीं लगा उस बात पे ज़्यादा कोई ख़ास। तहलका भाई ने सही किया। उनने अभिषेक को दवा पिलाई कड़वी, कि इनकी ज़बान बहुत चलती है और ये वो, और इनको दवा की ज़रूरत है, ठीक है। सोनिया जो कि जा चुकी हैं ये शो छोड़ के, उन्होंने विकी भैया को नोज़ क्लिप लगाई है। ज़ाहिर है वो अपनी हर फड्डे में उनकी नाक होती है और इधर-उधर, तो मुझे लगा वो सही था। सना को सना ने अभिषेक को किया, अगेन उनने ये भी नेशनल टेलीविज़न पे कह दिया कि आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। बाहर जाके आप काउंसलिंग ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, काउंसलिंग भी कर ली है, तो उनके भी सर पे हथौड़ा दे मारा। अनुराग अनुराग ने अंकिता को नीम का पानी पिलाया। ज़ाहिर है वो जिस तरह बात करती हैं, उनको तो पिलाना ही था, ठीक है? वो भी मैं एग्री करती हूँ। मनस्वी जो मिस इंडिया न्यू कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, उन्होंने मुनव्वर को पिलाया। पिलाया? नहीं, नहीं, पिलाया नहीं, लगाया। उनने मुल्तानी मिट्टी उनके मुँह पे लगाई है, ठीक है? आप लोग सब जान गए होंगे क्यों, और मुझे खुशी हुई कि क्यों। फिर वही अपना जो बकवास चलता है, टेम्पटेशन आइलैंड को प्रमोट करने आ गए करण कुंद्रा और मोनी रॉय। अच्छे दोनों लग रहे थे, लेकिन हम उस पे नहीं जाते। टास्क दिया भई मुनव्वर को, बीच में वो थे,
लेफ्ट में थी मनारा, राइट में थी अंकिता। क्या लगता है कि आइस वाटर था उसमें, उसमें उनका मुंह डुबोना था, ठीक है। उनसे पूछा गया कि जब वक्त आने पे, जब सब कुछ हो जाए, मतलब जब आगे भी गेम बढ़ जाए, तो उनको सपोर्ट किससे आगे जाके नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने अंकिता को डाला। सही किया, ओके, मतलब बिल्कुल सही किया। अंकिता के लिए भी वेकअप कॉल है। मुनव्वर, गुड जॉब। मैं तो थकी गई थी, आप हमेशा अंकिता की जो साइड लेते रहते ना, छोड़ दें। ये आपने असली चेहरा देख लिया है कि ये सब आपके अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। सो आई एम ग्लैड, गुड जॉब मुनव्वर, ठीक है। लेकिन 2 बार का मैं, अच्छा इनोसेंट का ठीक है, मुनव्वर ने डाल दिया, ठीक है। मनारा को इनोसेंट का डाल दिया, उससे भी मैं एग्री हो गई हूँ कि वो ज़रा भोली सी हैं, उनमें बचपना है, ठीक है। लेकिन किसको सपोर्ट की ज़रूरत है गेम में आगे बढ़ने की, वो मनारा को या अंकिता को? मैं इसमें ज़रा 50-50 में हूँ। 50-50 में इसलिए हूँ क्योंकि अंकिता को भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है। देखें, उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका गेम खराब हो रहा है ना, तो वो अकेले खेल पाएँगी कि नहीं? अगर विकी का सपोर्ट, सपोज़ कि उनने कह भी दिया है अंकिता से कि मैं आपसे, चाहे तो मैं पूरे शो में आपसे बात नहीं करूँगा अगर आपको इस तरह करना है बिहेव, ठीक है? तो अगर उन्हें पूरे शो में उनसे बात नहीं की, तो क्या अंकिता अपना गेम सँभाल पाएँगी? तो मेरा ख़्याल से कि या तो दोनों का सर डुबो देते तो ज़्यादा अच्छा था, कि मनारा मुनव्वर के बगैर या और लोगों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है वो आगे इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि वो जो अपने टेंट्रम्स और ये सब थ्रो करती हैं, तो मुझे तो लगता है वो विदाउट सपोर्ट आगे बढ़ सकती हैं। तो इसमें मैं एग्री नहीं करती। या तो अंकिता या दोनों। ठीक है, एक और था कि आपका कॉम्पिटिशन कौन है? मनारा या अंकिता? चलिए ठीक है, मैं इसमें उनको दे देती हूँ क्योंकि मनारा उनकी फ्रेंड है। तो वो उनको आके साथ-साथ लेके चलेंगे। आगे जाके बल्कि अभी से स्टार्ट हो गया कि अंकिता उनकी कॉम्पिटिशन में ही आ गई हैं, जो कि ठीक है क्योंकि उन्होंने उनकी बातें भी की थी। ठीक है? एक और टास्क हुआ वही सेम, सर डुबाने का ही, जिसमें थी विकी, लेफ्ट पे थी ईशा, राइट पे थी खानज़ादी। ठीक है? खानज़ादी का सर डुबोया कि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है? दूसरी बार, हालाँकि मैं नहीं समझती हूँ क्योंकि इसमें तो ईशा को भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वही हैं जो उनकी रिलेशनशिप में आग लगा रही हैं, जो कि सलमान खान ने खुद एक्सपोज़ किया था। तो खानज़ादी का सर डुबो दिया, ठीक है? अब विक्की से एक और चीज़ पूछी गई, अंकिता को क्या नहीं पसंद है? आप ईशा से बात करें या खानज़ादी से, आपको किससे ज़्यादा जलन होती है, गुस्सा आता है? तो उनने कहा अंकिता को, ज़ाहिर है खानज़ादी से आता है, तो ठीक है, उसमें ठीक है, उनका सर डुबो दिया। उस पे मैं एग्री हूँ, लेकिन थर्ड वाले पे तो ना उनकी वाइफ़ एग्री है, ना मैं एग्री हूँ, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स और सारे बिग बॉस के मतलब हैरान हो गए ये देख के कि डफर, डम कौन है? वो हम सब जानते हैं कि वो खानज़ादी तो है नहीं, पूरा शो वो सर पे उठा लेती हैं, उनका दिमाग खूब चलता है। लेकिन उन्होंने अपनी छोटी बहन उल्फ़ उर्फ़ बनी रैबिट, सलमान खान ने उन्हें कहा था, डफ़र का उन्हें देने के बजाय खानज़ादी। सो इस पे तो मैं एग्री नहीं करती हूँ। इसमें तो बल्कि मैंने ऑफ़ेंस लिया है कि वो डम कहाँ से हैं? वो तो खैर ईशा ही हैं और उनका कोई गेम भी नहीं। ठीक है? अरुण गेमर और तहलका भाई को फिर से हमने देखा ये कहते हुए कि अब हम अपना गेम खेलेंगे, अब हम लोग इस लिस्ट में नहीं आएँगे कि हम सोते रह गए और ये वो। अब इसके लिए अरुण गेमर ने कहा चाहे मुझे अनुराग से भी भिड़ना पड़े, जो कि बहुत मज़ा आएगा, भिड़ जाएँ, क्योंकि अनुराग कामचोर हैं। उन्होंने दोनों ने ये कहा है, बल्कि अनुराग को बहुत कुछ कहा है कि वो कामचोर हैं और मतलब वही इन्फ्लुएंस उन्हें कर रहे थे, और मैं तो कहती हूँ कि चलो ये यूट्यूब कम्युनिटी आपस में ही भिड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा। आई होप ये दोनों उठ गए हैं, ठीक है? वोट आउट हो गया अंकिता ने और ज़ाहिर है जब सोनिया बंसल को वोट आउट करना था, क्योंकि बाहर जो है सना के कम थे वोट्स,
और सोनिया बंसल के ज़्यादा थे, क्योंकि सोनिया सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ठीक है? और वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? वो एक बस एक लॉयर हैं। तो उनके वोट्स कम थे, लेकिन सना को क्योंकि बचाना था, क्योंकि उनका गेम ज़्यादा है और हमें एक फीमेल वर्ज़न नहीं चाहिए था बिग बॉस को, बल्कि एक फीमेल वर्ज़न अब अभिषेक नहीं चाहिए था, क्योंकि वो खामखाई में अग्रेशन वो भी दिखाती हैं, ठीक है? वो जब देखो सना को अग्रेशन ही दिखाती रहती हैं, तो ज़रूरत नहीं थी उनकी। तो उनको किस तरह चालाकी से निकाला गया घर से, किया वोट आउट। इट वाज़ 9 अगेंस्ट 6। 9 ने वोट किया सोनिया बंसल को घर से बेघर करें, और 6 लोग सना रईस खान को, ठीक है? अंकिता का ऑब्वियस है कि उनकी जो चमची हैं ईशा, उन्हें उनका तो एक दिमाग है ना, अंकिता और ईशा का एक दिमाग है। उन्होंने ज़ाहिर है सना को किया। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं हुई मुझे, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अब जब से मैं हमारे एक फ्रेंड ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि ये ट्रायंगल आगे जाके हो सकता है। सना को बचाया उन्होंने विकी ने। सना के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है विकी के लिए। तो आगे देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सोनिया वोट आउट हो चुकी हैं, ठीक है? बाय विकी, क्योंकि उन्हें सना को बचाना था। और बाद में भी हम देखते हैं, अच्छा ये मियाँ बीवी जो है नील और ऐश्वर्या, इन दोनों ने सोनिया बंसल को बचाने की कोशिश की। ये लोग एक पेज पे हैं, ठीक है? खानज़ादी ऑब्वियसली उनकी दोस्त थी, उन्होंने भी बचाने की कोशिश की। और अभिषेक ने भी सना को नहीं बचाया, सोनिया को बचाने की कोशिश की, ठीक है? हुआ नहीं, प्लान फेल हो गया उनका, घरवालों का। और घरवालों का नहीं, मैं कह सकती हूँ कि जो लोग चाह रहे थे कि उनका ज़्यादा टफ़र कॉम्पिटिटर ये चला जाए, कॉम्पिटिटर, ये क्या नाम है? सना। सना अब मुझे तो लग रहा है वो बातचीत कर रही हैं और वो गेम खेल रही हैं, तो उनका प्लान फेल हो गया। मैं तो चाहती थी सना बचे, और अब उनका मैं लव ट्रायंगल ज़रूर देखना चाहूँगी। लव ट्रायंगल अंकिता, विक्की और अम, सना का। आप लोग क्या सोचते हैं? जब से मेरे दिमाग में ये डाला, अब मेरे तो यही एक लव ट्रायंगल घूम रहा है मेरे इस पे। क्यों? क्योंकि जब वो बच गई थी तो विकी फिर उनके पास गए, और विकी फिर उनके पास सना से बातें कर रहे थे, और अंकिता फिर वो इरोनी शक्ल बना के वो कह रहे थे आप चले जाएँ, आपका टोन सही नहीं है, आप चले जाएँ और मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उनको दिखाया है कि वो डिप्रेस होके ऐसे बैठी हुई हैं दूर, ठीक है? और देख रही हैं, और वो सना से बातें कर रहे हैं, ठीक है? इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको छोड़ दें आप। नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। अब मियाँ-बीवी में बोलने का कुछ रह नहीं गया, अब मैं बस देख रही हूँ, या तो वो सना के लिए सॉफ्ट स्पॉट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो लॉयर भी हैं, तो शायद उनका फ़ैसला यहीं इस शो में करा दें या शो के बाद इनका करा दें, या वाक़ई में उन्हें सना पसंद है। क्या बात है! और ख़ास तौर पे मुझे वाक़ई में दिमाग में इसलिए आया कि आपकी बीवी को जब वो पसंद नहीं है, तो आप उसमें और घुसते हैं। आप सिर्फ़ उन्हें चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कि वाक़ई में आपको वो पसंद है? दिलचस्प है ये सब देखना। बिग बॉस की दादी आईं, कृष्णा, ठीक है? उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया वग़ैरह-वग़ैरह। सोनिया बंसल का भी इंटरव्यू हो गया, उनको अंदर जाने को भी कह दिया। अच्छा, जब बाहर अंदर गए, तो मतलब वो थोड़ी-सी बाहर की भी आइडियाज़ बता रहे हैं ना कि क्या चल रहा है। तो अभिषेक जब उनसे बात करने गए थे, हैं? ये लड़का नॉर्मल भी है? नॉर्मल भी बात करता है? तो इसका तो सलमान खान ने भी कल ही कह दिया था कि अगर बाहर आप ऐसे होंगे तो आपको जूते पड़ेंगे, सचमुच। आपको बाहर जूते पड़ेंगे जिस तरह के आप हैं। तो इन्होंने भी कह दिया कि ये लड़का नॉर्मल भी बात करता है। ये एक आई ओपनर था, अगर इन्हें समझ आए तो समझ आए। नील को नील ने याद है जो कप पे लड़ाई की थी और बहुत ज़ोर से चीखे चिल्लाए थे। तो नील को कप पकड़ा दिया गिफ्ट पे, और उन्हीं ने कहा था कि आपने वाइफ़ को इतना साइड में ले जा के बात की है कि वो साइडलाइन हो गई। ठीक है? ऐश्वर्या को कहा है कि आप खतरों के खिलाड़ी कर चुकी हैं, सुना है। तो आपको तो जानवरों में खेलने की आदत है। मतलब आपने उसमें जानवरों में भी खेल लिया और यहाँ पे आप खेल नहीं पा रही हैं। तो वो फ़नी था। ऐश्वर्या जाग जाएँ। नील तो कोशिश कर रहे हैं, आप ज़रा उनके प्लान में शामिल हों और आप भी जाग जाएँ। जहाँ सब एक्टिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको भी करनी पड़ेगी। मुझे अब ये लग रहा है कि सब एक्टिंग कर रहे हैं तकरीबन। ठीक है? ईशा और अभिषेक का स्टेटस दादी कृष्णा ने फिर भी पूछ लिया है कि आपका स्टेटस क्या है।
बिग बॉस ने भी पूछ लिया है। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो अब सलमान खान चले गए, ठीक है? तहलका भाई को पिलो गिफ्ट दिया कि वो सोते रहें। वो जो प्रैंकस्टर हैं, जो अपने वीडियोज़ में प्रैंकस्टर हैं, वो खुद ही अपने साथ प्रैंक कर रहे हैं, सोते रहते हैं। मनारा वर्सेस अंकिता, एक्टिंग का हो जाए, क्योंकि मनारा ने कहा था मैंने उनसे ज़्यादा फ़िल्में की हैं। उस वक़्त वो स्क्रीन पे मान नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा था, मैंने उन्हें फ़ॉलो किया है, उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे ज़्यादा फ़िल्में की हैं। लेकिन अंकिता को सालों-साल का एक्सपीरियंस भी तो है ड्रामों में एक्टिंग करने का। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मनारा थोड़ी-सी सहेलियों की, जब पुरानी सहेलियाँ कैसे मिलती हैं, उसमें वो थोड़ी-सी शायद जेंटल थी, उनसे दोस्ती करना चाहिए थी, लेकिन अंकिता अब नहीं करेगी उनसे दोस्ती। तो अंकिता ये एक्ट जीत गई हैं, उनने उनकी शादी भी करा दी, उनके बच्चे भी करवा दिए, उनकी तलाक भी करवा दी। मनारा ने सिर्फ़ कहा आप अभी तक हॉट हैं, तो मनारा, आई स्टिल थिंक गुड जॉब, गुड जेस्चर। लेकिन ये कॉम्पिटिशन तो अंकिता जीत गई। तो एक्टिंग का एक्सपीरियंस एक्चुअली अंकिता को ज़्यादा है, ठीक है? विकी के पास वो फिर आई, थोड़ी देर बाद दादी चली गई, ठीक है? अच्छा, दादी ने एक तारीफ़ मनारा की ये भी की थी, एक, मैं बार-बार मनारा की बात नहीं कर सकती क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट है उनके लिए। लेकिन दादी ने कहा था कि मनारा के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं और इससे वाइब कैसी आ रही है और मुझसे वाइब कैसी आ रही है। क्योंकि ये सब वो बातें करती हैं, बल्कि वो दिख तो रही है ना, अनुराग की तस्वीरें हर जगह दिखाई दादी ने कि ये तस्वीरें लो और अपने सीने पे भी चिपका दो और कैमरास पे भी चिपका दो, फिर अनुराग दिखेगा। मतलब अब अनुराग को कोई नहीं छोड़ रहा है, अब स्क्रीन टाइम उन्हें चाहिए ना, तो ये तो बेइज्जती है, बिल्कुल बेइज्जती है। लेकिन आई होप अनुराग दिखें, जाग जाएँ, ठीक है? तो जब वो चली गई, वही विकी और अंकिता का मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि टोन, वो बार-बार कह रहे हैं आपकी टोन बहुत खराब है। आई आई डोंट इवन नो, मैं इस मामले पे मैं क्या कहूँ अब? आई डोंट नो, मैं क्या कहूँ? क्या ये लोग सिर्फ़ शो के लिए इतना लड़ रहे हैं या वाक़ई में ये लोग लड़ रहे हैं, तो फिर इनकी रिलेशनशिप बहुत खतरे में है। लेकिन अभी मुझे अंकिता का गेम अब मैं इस हफ़्ते देखूँगी। फ़िलहाल विकी का गेम भी, मतलब नेगेटिव जा रहे थे तो गेम ख़राब हो गया है, न क्या वो नेगेटिव में, लेकिन वो दिख तो रहे हैं ना, ठीक है? अब जो जिनकी बात हुई है मैं आपको बता देती हूँ, जिन-जिन की बात हुई है, जहाँ मैंने लिखा है, जिनको दिखाया गया है, मनारा, मुनव्वर, विकी, अंकिता, ईशा, अभिषेक, किसी चीज़ में तो ये सब लोग दिख रहे हैं ना, किसी चीज़ में तो दिख रहे हैं। तो आपको भी देखना चाहिए, लेकिन मुझे बॉस लेडी का गेम अच्छा लग रहा है, वो बोलती हैं, वाक़ई में वो बॉस लेडी हैं, वो बोल देती हैं। हमारे 2 उडारिया के 2 डफ़र्स क्या कम थे बिग बॉस के, आप एक और को लाइमलाइट में ले आए। समर्थ, जो कि हमारे दोस्त ने बताया है हमें, इनकॉग्निटो मोड ने, कि ये थे उसमें स्प्लिट्सविला में, करंट बॉयफ्रेंड ईशा के। ईशा ने, मैं क्या कहूँ अब, एक एक चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि ईशा का रिएक्शन कैसा था, मुझे तो कुछ प्लान्ड ही लग रहा था, क्योंकि आखिर फिर पूछ लिया बिग बॉस ने आपका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने फिर वही कहा कि हम दोनों सिंगल हैं, लेकिन मैं ईशा को पसंद करता हूँ। तो कहीं न कहीं अभिषेक सही कह रहे होंगे, सही कह रहे थे वो। ईशा का मुझे ये लग रहा है कि वो अ, स्क्रीन पे तो लग रहा है कि वो बहुत तेज़ हैं, मतलब काफ़ी हद तक वो तेज़ नहीं लग रही हैं आपको, कि मतलब एक एक भी है, दूसरा भी है। सिर्फ़ 19 साल की उम्र में आपका एक रिलेशनशिप चल रहा है, फिर आप दूसरे के साथ कह रहे हैं 1 साल से रह रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इस बारे में सिर्फ़ इतना कहना है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर ड्रामा। मुझे ईशा, अभिषेक और समर्थ का मुझे नहीं देखना है पर्सनली ये ड्रामा। अब ये बिग बॉस कम, आपको याद है वो अमेरिकन शो जेरी स्प्रिंगर? जेरी स्प्रिंगर बना दिया इन्होंने। जेरी स्प्रिंगर टाइप, लाइक बहुत ट्रैशी होगी ये बात, ठीक है? कौन पैसों के लिए, फेम के लिए, ये लोग यंग है मैं मानती हूँ, स्ट्रगलर्स हैं मैं मानती हूँ, लेकिन पैसों के लिए, फेम के लिए, शो में दिखने के लिए आप
किस हद तक गिरना चाहते हो? ये 3 कंटेस्टेंट्स मुझे लग रहा है कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। क्या ईशा इसमें सबसे खराब तो लग ही रही है। वो भी मतलब उनकी फैमिली भी उन्हें नहीं रोक रही है कि आप ये नहीं करें। मतलब क्या चल रहा है ये? जेरी स्प्रिंगर का मुझे हुआ, मरहूम जेरी स्प्रिंगर की याद आ गई, ठीक है? मैं क्या कहूँ अब? मुझे आई एम नॉट एक्साइटेड टू सी दिस एट ऑल, ठीक है? ये 2 डफर्स कम थे, मैं अभी भी कह रही हूँ, अब 3 इडियट्स बन चुके हैं। इन 3 इडियट्स का मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपने इनकॉग्निटो मोड ने जो मुझे बताया था कि सना और अंकिता और विकी का जो चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे देखने में। चलिए ये रैप अप हो गया। नौरीन, आपको मिस किया, आप जल्दी-जल्दी वापस आएँ। अच्छा, आपको मेरी वो वीडियो कैसी लगी, रोस्ट वीडियो? आपको पता है ना कि फिर वो ज़ाहिर है कॉपीराइट्स की वजह से रिमूव भी हो गई है, ठीक है? मैं पढ़ती हूँ कुछ हमारे कमेंट्स। कहाँ गए? कमेंट्स तो रोस्ट वीडियो का तो ऑन पॉइंट, हिलेरियस, रिलेटेबल। इनकॉग्निटो मोड ने लिखा है हिलेरियस, रिलेटेबल, ऑन पॉइंट। लेकिन उन्हें ज़ाहिर है हमारे रिव्यू का वेट था। नौरीन कल नहीं आ सकी तो मैं समझी कि मैं शायद हैंडल नहीं कर पाऊँगी। नौरीन, मैंने फिर भी आपको बहुत मिस किया। आप जल्दी-जल्दी कल वापस आ जाएँ। मैं अकेले थोड़ी नर्वस हो गई थी कि मैं सँभाल पाऊँगी कि नहीं आपके बगैर। रिव्यू सब माँग रहे हैं। हमारी एक और फ्रेंड तलत, तलत यही पूछ रही है वेयर इज़ योर रिव्यू फॉर द वीकेंड का वार? तलत, दोनों एक साथ मिला के आपके लिए हाज़िर है हमारा रिव्यू, ठीक है? और मेरे ख़्याल से ये ठीक था। हमने रैप अप कर लिया है। नौरीन, इंशाल्लाह आप हमें कल मिलेंगी जल्द से जल्द, और आप भी वीकेंड के बारे में थोड़ी बात मुझसे करेंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें अभी कवर भी करना है कल जो सैटरडे आई मीन संडे का जो स्पेशल है अरबाज खान और सोहेल खान, उनका भी देखना है। फिर देखते हैं। मुझे जेरी स्प्रिंगर इतना याद आ गया, मुझे उनका शो बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी ट्रैशी था। देखें आप कैसे अजीब-अजीब से लोग आते थे जेरी स्प्रिंगर में, इतने टैटूज़ होते थे, दाँत टूटे हुए होते थे, पता नहीं ट्रैशी थे, कपड़े कम पहनती थी लड़कियाँ, पता नहीं बिल्कुल ट्रैशी। तो मुझे आज जेरी स्प्रिंगर की जो याद इनने दिलाई है ना, फिर ये भी होता था, यहाँ और भी टॉक शोज़ होते हैं, मौरी, उसमें भी लाइक हू इज़ द फादर ऑफ योर बेबी, ये सब चल रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि इन तीनों को देख के ये सब चल रहा है, लाइक हू आर यू विद? यूर विद हिम एंड हिम, पोल खुल गए लड़की के। ये कुछ आप मुझे बताएँ सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, हमारे दोस्त इनकॉग्निटो मोड बताएँ, तलत बताएँ, प्लीज़ हमें बताएँ कि ये आपको जेरी स्प्रिंगर याद करें 90s में इतना चलता था, जेरी स्प्रिंगर्स 2000 तक भी चले हैं काफ़ी। ये मेरे लिए ये काफ़ी ट्रैशी हो चुका है कि ये एलिमेंट नहीं डालना चाहिए था। आपका क्या ख़्याल है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं जेरी स्प्रिंगर की तरह बोलना चाहूँगी, थॉट ऑफ द डे, क्या आप इतने हद तक गिर जाएँगे पैसों के लिए, फ़ेम के लिए, जल्दी से अपना करियर बनाने के लिए, जल्दी से अपना नाम बनाने के लिए? क्या आप इस हद तक गिर जाएँगे कि आप तीनों ही खराब लगें किसी पॉइंट पे आके? Just a thought. Please take care of yourself and each other. Jerry Springer. याद है ना आपको? See you tomorrow.